गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सुबह सुबह आ गई हूँ मैं साफ़ सफाई की और झाड़ू मारने लगी हूँ। तो सबसे पहले आपके साथ यही स्टार्ट कर रही हूँ झाड़ू से। आप लोग बोलोगे क्या स्टार्ट कर रही है सुबह सुबह। तो हाँ, मैं सफाई से आज ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर झाड़ू हो चुका है मैंने फटाफट में, क्योंकि ये जो ब्लॉग है काफ़ी लंबा चौड़ा चला गया था। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि अपना मंदिर मैं साफ़ करूँगी। पहले मैं बाहर का झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ, उसके बाद मैं मंदिर साफ़ करती हूँ। मंदिर में पोछा वोछा झाड़ू पोछा मारती हूँ। मंदिर के लिए अलग ही है, तो मंदिर में मार लूँगी, पोछा मारूँगी। और उसके बाद फिर ये पूजा वूजा कर लेंगे। ऐसे होता है ना कि हाँ पूजा हो जाए। ये मंदिर की थाली वाली सब लेके चले गए हैं धोने के लिए, क्योंकि ये भी एक काम ही होता है मंदिर का भी। काफ़ी टाइम तो इसी में लग जाता है। तो दोस्तों इस तरह से। और जो मैं यूज करती हूँ आजकल, तो मैं लाइज़ॉन और डिटॉल यूज करती हूँ पोछे के लिए। ये दोनों चीज़ें जो मैं फ़र्श के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि अभी जो है थोड़ा रिस्की है। डिटॉल तो वैसे हमेशा ही यूज होता है कपड़ों में, हर चीज़ में। पर लाइज़ॉन नहीं यूज करती थी मैं, फ़िनाइल यूज करती थी। ये इस बार लाइज़ॉन लेकर आए हैं, पर मुझे लाइज़ॉन इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना फ़िनाइल अच्छा लगता है। फ़िनाइल मुझे बहुत ही बेस्ट लगता है। लाइज़ॉन से केवल ये है कि हल्की खुशबू आती है उससे, और फ़िनाइल से थोड़ी सी अलग सी महक आती है। पर ये है कि कोई भी कीट कूट कुछ भी अंदर नहीं आ सकता है। बाई चांस अचानक भी आ गया तो वो कीट बाहर चला जाता है। तो मैं यहाँ मार लूँगी पोछा। और देखिए बिल्कुल चमक रहा है ना हमारा मंदिर। तो मैंने जो है मंदिर का फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि ये फटाफट से सूख जाए। तो ये जैसे ही पूजा सूख जाता है, ये करेंगे यहाँ पर पूजा। ये देखिए घर में डेली ही पूजा होती है, हर दिन पूजा होती है। कभी मैं लेट कर लेती हूँ, ये अलग बात है। जैसे मेरा झाड़ू पोछा कई काम होता है, मैं इन कामों को कर कर फिर पूजा करती हूँ। तो इन्होंने कहा कि चल तू हल्का सा नहाकर मुझको मतलब हल्का से मैंने मुँह हाथ धुला। उसके बाद मैंने यहाँ पोछा मार लिया, और उसके बाद में यहाँ पर ये बिछा लूँगी। जो मंदिर के बिछौने हैं इनको बिछा लूँगी। ये देखिए ये मैंने यहाँ बिछा दिया है। अब मुझे जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ कि मुझे मंदिर के लिए अलग सी जगह मिल गई है, जहाँ पर हम तीनों लोग बैठकर भगवान जी को पूछ सकते हैं। वेदू को मैं नहाने के लिए लेके जा रही थी, पर वेदू के पापा ने कहा रहने दे, अभी नहा देना, बाद में वो पूजा कर रहा है मेरे साथ में, कोई नहीं, बच्चा तो है वो। तो ये लग गए हैं पूजा करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगता है ना अपने घर में डेली पूजा हो रही हो, बहुत ही शांति मिलती है मन को। तो इसलिए आप लोग भी हर दिन सुबह शाम पूजा करें। बाकी तो भगवान जी हैं, क्योंकि हम लोग तो पूजा हर दिन सुबह शाम डेली करते हैं। तो ये जो है गंगोत्री का गंगा जल है, और ये इसको छिड़क रहे थे। थोड़ी सी इन्होंने जो पिठाई हैं टीका है उसमें डाला है, और ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ रखना है। ये भूल गए कि मुझे ये कहाँ रखना है। अब इनको माचिस नहीं मिल रही है, मतलब सब कुछ सामने होता है फिर भी कहते हैं कि कहाँ है क्या है। बस ऐसे ही होते हैं लड़के। तो मैंने कहा कि डब्बे में आप देख लो, डब्बे में यार, डब्बे में ही मिली। ये कह रहे नहीं नहीं वेदू ले गया। मैंने कहा नहीं यार, वेदू नहीं ले जा सकता है, यहीं पड़ी होगी। दोस्तों आपके घर पर भी ऐसा ही होता होगा, आपके हस्बैंड काफ़ी चीज़ें मतलब सामने ही होती है फिर भी बोलते हैं कि कहाँ है क्या है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपनी सफाई की, और इनकी भी पूजा हो चुकी है। ये भी थोड़ी बहुत मदद कर दे रहे हैं मेरे साथ। ये अंदर के बिछौने वगैरह झाड़ रहे हैं। जो अंदर है वो बिस्तर मैंने झाड़ लिया था, पर उसे अच्छे से बिछाया नहीं था, तो ये अंदर की चादर बिछा रहे हैं। वैसे जब से हम लोग इस घर पर आए हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी। और जो वो घर था उस घर पर ये बिल्कुल हेल्प नहीं करते थे। ये कहते थे मेरा मन ही नहीं होता है यहाँ पर कुछ काम करने का। पर यहाँ पर ये बहुत अच्छे से मेरे साथ सब कुछ काम करते हैं।
कभी कभी इनको जो मन में आता है, थोड़ी इन्होंने देख लिया कि यहाँ पर गंदा है तो साफ़ कर लेते हैं, अच्छा लगता है ना। वहाँ पर ये बिल्कुल नहीं करते थे, वहाँ पर इनका मन ही नहीं होता था, जबकि फैला देते थे, ज़्यादा फैला देते थे। और मेरा मन भी फिर ब्लॉग बनाने का नहीं होता था, क्योंकि ये दोनों लोग काफ़ी फैला देते थे वहाँ पर। तो यहाँ पर वेदू भी अपने खिलौने वगैरह बिल्कुल समेट कर रखता है, कभी कभार फैला देता है पर फिर समेट लेता है। फैलाना तो बच्चों का तो वही काम है। तो ये जो है टीवी पर भागवत लगी हुई है, ये देखिए। अब आ गई हूँ मैं किचन में। इन्होंने कहा कि देर हो गई है और खाना बना ले, नहा बाद में लेना। तो मैंने इसी बीच फटाफट मिक्सी में जो है टमाटर ये सब प्यूरी बना लिए, प्याज टमाटर लहसुन की प्यूरी बना ली है। उसी के साथ साथ मैंने कुकर में जो तेल डालकर जीरा डाल दिया था, उसकी वो बना नहीं पाई क्योंकि मैं मिक्सी में भी काम कर रही थी। तो ये मैंने अब वो प्यूरी भी डाल ली है इस पर। तो इसे मैं अच्छे से पकने दूंगी। और प्यूरी में मैं जो है मसाला भी डाल चुकी हूँ शायद। ये जो प्यूरी है इसे अच्छे से पकने दूंगी मैं। तो मसाला नहीं डाला है मैंने, अभी डालूंगी। तो मसाले में जो मैंने डाला है हल्दी, धनिया और कुछ भी नहीं, जीरा पाउडर डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, नॉर्मल ही डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और इसमें जो है हरी मिर्च की यूज हुआ है, तो इसमें मैंने मिर्च भी नहीं डाली है। लाल मिर्च का यूज़ थोड़ा कम करते हैं हम लोग। तो मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल दी थी इसमें। बस ऐसे ही इस तरह से ही कर लूँगी मैं। और अब मैं मिक्सर जार में थोड़ा पानी लेकर वो मिक्सर जार का ही पानी मैं इसमें डालूँगी। और चने को मैंने लगा लिया है फ्राई करने के लिए। तो चने को मैं कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ कुकर में फटाफट, क्योंकि मुझे करना है जल्दी जल्दी काम। तो ये देखिए, और अब लगभग मेरा खाना बन ही चुका है। मैंने आटा वाटा गूँध लिया, मेरा दाल वाल बन चुकी है, आपने देखा है। तो तैयार कर लिया है मैंने। अब मैं थोड़ा सा इस आटे को मैंने गूँध कर रख लिया था पहले, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। थोड़ा सा इस आटे को भी गूँध लूँगी, वैसे वैसे इन लोगों का खाना लगा लूँगी। तो जो है मैंने दही भी यहाँ पर अपने घर पर ही जमाई है, वो भी आइसक्रीम के डब्बे पर। एक आइसक्रीम का डब्बा है, मैं उस पर दही जमा लेती हूँ। दूध बचता है तो मैं उस पर जमा लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं इनको भी दे देती हूँ। तो दही शायद मेरे से स्क्रिप हो गई, मैं जिस टाइम दिखा रही थी वो स्क्रिप हो गई मुझसे। काफ़ी लंबा वीडियो था, इसको छोटे करने की उससे ये स्क्रिप हो गया था। तो ये रोटियां भी बन चुकी हैं, इनको भी दे चुकी हूँ मैं रोटियां। 2 रोटियां इनको दे चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। और वैसे से मैं रोटियां बना ही जा रही हूँ और वेदू लेके जा रहा है थाली पर। ये देखिए, अच्छा लगता है ना ऐसे कोई हेल्प कराता है। वेदू मेरी छोटी छोटी हेल्प करा लेता है, बहुत अच्छा लगता है। रोटी लेके चला जाएगा। वेदू की थाली भी सामने रखी हुई है, बस वेदू के लिए भी खाना रखना है। ये देखिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी में थी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। तो इन्होंने कहा मैं तैयार होकर आ जाता हूँ, अगर मैं नहाने नहीं जाती तो लेट नहीं होता। पर मेरा मन नहीं माना, मैंने सोचा कि नहाकर फिर खा लूँगी, क्योंकि तब तक मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है जब तक मैं नहा लूँ। तो वेदू ने रख ली है रोटी की थाली तो अपने पीछे ज़मीन पर, और अपनी थाली यहाँ नीचे। तो अब मैं भी अपना खाना लेकर चली जाती हूँ। रोटियां ली है मैंने, और हो सके तो चावल भी खा सकती हूँ। मैं थोड़ी सी चावल लूँगी और 2 रोटियां लूँगी। और ये दही है, देख लीजिए, मेरा खाना हो गया है। तो इसी तरह से हम लोग करते हैं डेली खाना। पहले ये खा लेते हैं, वेदू को भी मैं दे देती हूँ, वेदू भी थोड़ा थोड़ा खा लेता है अपने आप से। उसके बाद मैं अपने साथ खिला लेती हूँ वेदू को। पर पता नहीं ये खाने के लिए बहुत नाटक करता है, और ये कमज़ोर सा ही रह गया, ना ही ये मोटा होता है, ये पता नहीं कैसे। पर जिस टाइम खाना भी मैं बिल्कुल ठीक ठाक और खिलाती भी हूँ इसे, पर इसके शरीर ही कुछ ऐसा ही है, कमज़ोर सा शरीर। मन तो करता है कि सबके बच्चे खूब अच्छे हेल्दी हेल्दी से दिखते हैं, हमारे बच्चे ऐसे क्यों कमज़ोर है। तो कहते हैं कोई नहीं यार, मैं भी तो ऐसे ही था कमज़ोर, ऐसा होता ही है।
तो अब मैं इसमें राइस लेके आऊँगी। मैं राइस लेके के आ गई थी और इसी बीच ये भी गए, तो हम लोग बाहर भी चले गए थे खाना खाते खाते। ये चले गए थे तो हम लोग बाहर गए इनके लिए। और ये देखिए चावल लेके आ गई हूँ मैं, तो इसमें से मैं खुद भी खा रही हूँ, वेदू को भी खिला रही हूँ एक साथ ही। और वेदू ऐसे भी नहीं कि वो अकेले खा लेगा, अगर मेरा खाना यहाँ पे नहीं होगा तो वो नहीं खाएगा। और साथ ही साथ वेदू मुझे प्यार भी कर रहा है। वेदू का 24 घंटे का है ये, जब देखो तब प्यार करता रहता है। ये देखिए शैतान इतना है कि कुर्सी में, अपनी कुर्सी में, उसके बाद मेरी कुर्सी के ऊपर चढ़ रहा है। इस तरह से शैतानी करता है ये। और यहाँ पर आकर काफ़ी चीज़ें हमें जो है मकान मालिक की ही मिल गई हैं, काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं। और अंदर का बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा कि पेटियों में ही अभी कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि अलमारी जो है वो बनने के लिए जा रखी है। कि हमने मकान मालिक को 1 महीने का टाइम दिया था कि हम 1 महीने बाद आएंगे, पर हम लोग जल्दी आ गए हैं। तो फिर अभी जो है अलमीरा, काफ़ी चीज़ें हैं जो बननी हैं, वो बनने के लिए जा रखी हैं। तो जैसे वो आ जाती हैं उसके बाद ही हमारे कपड़े वपड़े थोड़ा होंगे। और हम लोगों ने अभी पेटियों में ही रखे हैं। वैसे तो मेरे पास एक पाइप वाली वो है अलमारी, पर मैं उसको नहीं करूँगी, यूज नहीं करूँगी। दोस्तों से इग्नोर कीजिए। ओके दोस्तों, इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं और नोट